नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI यूनिवर्स में। तो हम जो है हमारे चैनल पे एक स्पेशल सीरीज़ जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, स्पेशल फॉर ITI स्टूडेंट के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर ऑल टेक्निकल एग्जाम जैसे कि इसरो, DRDO, MPCL, बार्क, NFC, ऑर्डर हेवी बोर्ड, जैसे कि महाराष्ट्र में ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आपका DRDO में जो अभी भर्ती निकली है, DRDO टेक्नीशियन, ये के लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि हम जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ फॉर ऑल टेक्निकल एग्जाम के लिए जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है आपको टर्नर फिटर मशीन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होने वाले हैं वो आपको मिलेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो है डेली 20 MCQ जो सॉल्व करेंगे और उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो है आज का पहला पार्ट होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर सी, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन नंबर डी, कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, टूल को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान देना, जो कि यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया है, पर्सनल सेफ्टी के बारे में, जो कि व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है अपने काम पर ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे मशीन को साफ रखें, गैंगवे और फर्श को साफ रखने, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखा, ये जो है आपके वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है, मतलब इस चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप। ऑप्शन नंबर बी, गिव अवे, रास्ता दे। ऑप्शन नंबर सी, गार्डेड, संरक्षित। ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड, म्हणजे अनगार्डेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिव अवे, रास्ता दे। देखिए यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंबल रिलेटेड, जो कि आपको आना चाहिए। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। उसके बाद में देन एक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है मतलब जो ज्वलनशील लिक्विड होता है और सॉलिड होता है उसको कौन से क्लास के फायर में जो आपको वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्लास ए में, ऑप्शन नंबर बी क्लास बी में, ऑप्शन नंबर सी क्लास सी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन से क्लास में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्लास बी में जो आपका ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस और वर्गीकृत किया जाता है। तो क्लास ए में जो होता है आपका वुड, पेपर, क्लॉथ एंड सॉलिड मटेरियल जो है आपके क्लास ए में होते हैं। उसके बाद में बी में जो है आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विडेबल सॉलिड जो है आपके क्लास बी में आते हैं। क्लास सी में जो आपके गैस एंड लिक्विफाइड गैस जो है आपके सी में आते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट डी है, डी फायर क्लास में जो आता है आपका इन्वॉल्विंग मेटल्स, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं वो जो है आपके ऑप्शन क्लास डी में के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देन नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोड्यूसर, तत्काल जीवन संरक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर बी, कॉल अ डॉक्टर, चिकित्सक को बुलाए।
ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव केयर, गहन देखभाल। ऑप्शन नंबर डी मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, तत्काल जीवन सुरक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। देखिए यहाँ पे आपका वर्कशॉप में या कहीं पे भी आपका जो एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको जो है उसको तत्काल जो है आपको फर्स्ट एड की प्राथमिक चिकित्सा करना है, और देन नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है आपको डॉक्टर को बुलाना है या डॉक्टर के पास लेके जाना है या इंटेंसिव केयर करना है, तो वो आपको फर्स्ट एड के बाद ही करना है। तो आपको फर्स्ट क्या काम करना है, एक्सीडेंट हुआ है कुछ भी हुए तो को जो है फर्स्ट एड वो जो करना है। देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी गार्डेड, ऑप्शन नंबर सी अनगार्डेड, ऑप्शन नंबर डी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले का मार्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगार्डेड। देखिए यहाँ पे जो साइन दिया गया है, स्कूल तो हो नहीं सकता, गार्डेड भी नहीं है यहाँ पे, और जो है पैदल चलने वाले का मार्ग भी नहीं है ये, तो ये जो आपका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। तो हमने जो है ये क्वेश्चन जो है इससे पहले ही डिस्कस किया गया है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कौन कौन से क्लास में कौन कौन से तरह की जो है फायर आती है। तो देखिए यहाँ पे क्लास ए में जो है आपकी वुड पेपर और क्लॉथ से लगने वाली जो है आग आती है, और उसके बाद में जो क्लास बी में है आपकी फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विडेबल सॉलिड, जो कि तेल जन्य जो पदार्थ होते हैं या कोई लिक्विड होता है जैसे कि ऑयल वगैरह जो है वो क्लास बी में आते हैं। उसके ध्यान जो है क्लास नंबर सी में जो है आपका गैस एंड जो लिक्विफाइड गैस होती है वो आती है। देन क्लास डी में जो आपकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जो है आग जो लगती है इलेक्ट्रिक सर्किट से है उससे, तो जो है आप वो आग आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए फायर की आग जो है वुड पेपर और क्लॉथ के अंतर्गत आती है। देन नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच फायर एस्टी शुगर filled with carbon tetrachloride and ब्रोमोक्लोरोमेल्टिन BCF कार्बन टेट्राक्लोराइड व ब्रोमोक्लोरोफोरमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर में जो है आपका BCF मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हेलन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर सी फोम एक्सटिंग्विशर, देन नेक्स्ट जो है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हेलन एक्सटिंग्विशर, जिसमें जो आपका BCF जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोमीथेन जो है आपका होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कम्स अंडर अ मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। मतलब वहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मतलब यांत्रिक व्यवसायिक खतरों में नीचे कौन सा तत्व आता है। ऑप्शन नंबर ए नॉइस, ऑप्शन नंबर बी टॉक्सिक, ऑप्शन नंबर सी अनस्किल्ड, ऑप्शन नंबर डी अनगाइडेड मशीनरी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मशीन से रिलेटेड मतलब मैकेनिकल। तो यहाँ पे देखिए नॉइस जो है आपका मैकेनिकल से रिलेटेड नहीं है, टॉक्सिक भी जो है आपका इसके रिलेटेड नहीं है। ध्यान जो है सी
अनस्किल्ड अनकुशल वर्कर जो है आपका यांत्रिक व्यवसाय खतरों से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरी, जो है आपका मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनगार्डेड मशीनरी। तो ध्यान देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू स्टॉप ब्लडिंग टू ऑफ इंजुरेड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है टाइट बैंडेज, पट्टी बांधना। ऑप्शन नंबर बी अप्लाई ओनिमेंट, मरहम लगाना। ऑप्शन नंबर सी अप्लाई टीचर ओवर द वाउंड, मतलब घाव पर टीचर लगाए। ऑप्शन नंबर डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, मतलब घाव पर दबाव दे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे किसी व्यक्ति को घायल है तो उसको जो है हमें अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, मतलब घाव पर दबाव देना है। किसके लिए, जो उसके रक्तस्राव को रोकने के लिए। तो हमें जो है उसके जो घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकना है, तो घाव पर दबाव देके जो है उसको रोकना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घाव पर दबाव दे। ऑप्शन नंबर डी अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट जो देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्कूल, ऑप्शन नंबर बी गार्डेड, ऑप्शन नंबर सी अनगार्डेड, ऑप्शन नंबर डी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो इसका जो है आपको सिंबल में दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पैदल चलने वाले का मार्ग। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर आपको परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉज ऑफ फायर, आग लगने के लिए 3 कारक क्या है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है आग लगने के लिए कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 कारक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए फ्यूल हीट ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा या ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन फ्यूल एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हीट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड ऑप्शन नंबर डी फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको परीक्षा में जो है बार बार पूछा जा सकता है। इसरो या DRDO कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर होते हैं। किसके लिए, तो फायर के लिए। जो एक ट्रायंगल होता है फायर का, इसमें जो फ्यूल हीट ऑक्सीजन, इसमें से कोई भी तत्व मतलब फ्यूल हीट या ऑक्सीजन कोई भी एक नहीं हो तो आपका जो है फायर नहीं काम करता, यानी फायर नहीं लग सकता। तो ये जो तीनों फैक्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फायर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज अ गोल्डन हॉर्स, गोल्डन हॉर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज अ गोल्डन हॉर्स। मतलब कोई भी आपकी घटना होती है तो उसके बाद जो आपका गोल्डन हॉर्स होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट। नंबर सी फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिनेशन, प्रवेश के पहले 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, उपचार के बाद पहले 60 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो आपके गोल्डन हॉर्स के अंतर्गत आते हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है आपको बार बार पूछा जाता है। इसरो DRDO और MPCL में जो है आपको पिछले साल पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर द इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटना के तुरंत के 30 मिनट। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फर्स्ट 30 मिनट मतलब कब के 30 मिनट्स, तो यहाँ पे आपको जो है क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट मतलब घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो है आपको गोल्डन हॉर्स के रूप में जाने जाते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कदम या स्टेप मतलब पहला क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए बाय वेयरिंग अ सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर। ऑप्शन नंबर बी डूइंग थिंग इन वन ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना। ऑप्शन नंबर सी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ऑप्शन नंबर बी डूइंग थिंग्स विद हाई स्किल वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने का अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद में डूइंग थिंग इन वन ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना, ये तो बहुत ही, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ये जो है पूरा का पूरा ऑप्शन जो है गलत है। ध्यान नहीं देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, ये जो एक राइट आंसर है। ध्यान नहीं देखेंगे डूइंग थिंग विद हाई स्किल वर्किंग प्रैक्टिस, कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ करना, तो ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है ए सी और डी में। तो इसका जो यहाँ पे पूछा गया आपको कि पहला कदम क्या है, तो बाय ऑब्जर्विंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। देखिए सुरक्षा सावधानियों का पालन करके मतलब जो आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो सेफ्टी ऑप्शन नंबर ए उसके अंतर्गत आता है, और ऑप्शन नंबर डी भी जो है उसके अंतर्गत ही आता है। तो आपका पहला कदम क्या होगा, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी बाय सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करने के बाद जो है पहला कदम होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। देन नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द सिंबल, इस प्रतीक क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी गिव अवे, रास्ता दे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग, ओवरटेकिंग प्रोहिबिट, ओवरटेकिंग निषेध है, ओवरटेकिंग निषेध है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, रुकने का जो ये आपको सिंबल दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं रोड पे जहाँ जहाँ लगे होते हैं यही आकार के, यही जो आकार के जो आपको बोर्ड नज़र आते हैं। तो वहाँ पे आपको ऐसा बोर्ड देके स्टॉप लिखा होता है, तो ये जो है आपका स्टॉप का सिंबल है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर वेस्ट पेपर, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे या बिन का कलर कोड क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो हमको जो है कलर कोड पूछा गया है फॉर वेस्ट पेपर। तो इसका जो देखिए ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लू, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी ब्लू यानी नीला, जो आपका पेपर वेस्ट के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है। देन जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लाल, जो है आपका
मेटल रेड जो है आपका मेटल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लू जो है आपका पेपर वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और ब्लैक जो है आपका फूड वेस्ट के लिए जो आपका ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है, और जो ग्रीन है आपका ग्रीन जो है आपका कांच या ग्लास के वेस्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको पेपर वेस्ट के बारे में पूछा गया तो आपको परीक्षाओं में रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन या फिर कौन से वेस्ट के लिए कौन सा कलर ज़रूरी है ये भी पूछ सकते हैं। मतलब अल्टी या पल्टी करके प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आपको जो है यहाँ पे ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन से लिए कौन सा कलर कोड होता है। देन नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है। यहाँ पे दिखाया गया है साइन किस तरह का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पुलिस सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी सावधानी का संकेत, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य संकेत, ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन साइन। देखिए आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि ये किस तरह का जो है आपको साइन दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, जो है आपका इंफॉर्मेशन साइन है, जो आपको रास्ता बता रहा है, मतलब कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, कौन सा एक्सटिंग्विशर नहीं यूज किया जाना चाहिए, जो है का राइट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर बी हेलन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर सी ड्राई एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर। तो इसके बाद में पूछा क्या गया आपको कि फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर में जो आपका फॉर्म एक्सटिंग्विशर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कार्बन CO2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ नहीं कर सकते जो है आपका हेलन एक्सटिंग्विशर जो है आपको नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हेलन एक्सटिंग्विशर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन में थोड़ी जो है यहाँ पे उपयोग किया नहीं जा सकता होना चाहिए, तो यहाँ पे उपयोग किया जाता है, जो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसको ध्यान में रखें। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर में कौन कौन से एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जा सकते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, एंड आपको ऑप्शन दिया रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ए डिनोटेड इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एयरवे, ऑप्शन नंबर ए एयरवे, ऑप्शन नंबर बी अटेंशन, ऑप्शन नंबर सी अरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी एटमॉस्फेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एयरवे। ABC में जो है आपका ए को डिनोटेट करता है एयरवे, एयरवे को डिनोट करता है एयरवे। और आपका जो ABC का फुल फॉर्म भी आपको जो है मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट करता है एयरवे, उसके बाद में बी को जो आपका ब्रीथिंग रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद में सी जो है आपको सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ABC का कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ए को क्या डिनोट करते हैं, बी को क्या डिनोट करते हैं, सी को क्या डिनोट करते हैं। तो आपको ABC का जो है फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है। तो इसका जो ABC का जो होगा एयरवे बर्थ सर्कुलेशन जो है इसका फुल फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो ABC जो है आपको क्लियर हो चुका है। तो देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द
material into organic components and can be used a मैन्योर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको तोड़ने की प्रक्रिया को और उसके खाद के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैंडफिल्स, ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी बर्निंग वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। देखिए लैंडफिल तो उसमें नहीं आएगा, रिसाइकलिंग जो है इसमें नहीं आएगा। रिसाइकलिंग जो आता है आप किसी भी वेस्ट को नए तरीके से यूज़ कर लेंगे, और कंपोजिंग में आता है किसी भी वेस्ट मटेरियल को जो आप खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंपोस्टिंग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, पर उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर रेड जो है आपका मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लू जो है आपका पेपर के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रीन जो है आपका ग्लास के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जो येलो जो है आपका प्लास्टिक वेस्ट के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, येलो मतलब पीला जो है आपका प्लास्टिक वेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे रेड जो आपका मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, रेड जो आपका मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लू जो है उसका आपका पेपर वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्रीन जो है आपका ग्लास के लिए जो है यूज़ किया जा सकता है। देखिए हाँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ये कलर कोड और वेस्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसी प्रकार के वीडियो और आइडिया रिलेटेड जॉब के अपडेट के लिए और आइडिया रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे ITA न्यूज़ करके, तो आपको वहाँ पे जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके इसी तरह के रोज़ के वीडियो के अपडेट के बारे में जान सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और देन नेक्स्ट जो है आपके दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।